जय माय डियर फ्रेंड्स, मैं संदीप। आज हम सीखेंगे कि डीओपी शॉर्ट में कैसे हम सेट वैल्यू और सेट कांस्टेंट का यूज करते हैं। चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने डीओपी शॉप को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम डीओपी शॉप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज शो होता है, राइट। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में गए, यहाँ पे 107 सीबी को अपने एचएमआई को सिलेक्ट किए और यहाँ पे हमें यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट नेम को यहाँ पे इंटर कर देते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट 6 है, तो यहाँ पे हमने 5 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किए और फिनिश कर देंगे तो ये हमारी एचएमआई की स्क्रीन आ जाएगी, राइट। अब चलिए यहाँ पे हम एलिमेंट में चलते हैं, बटन्स में चलते हैं। बटन्स में हमने मल्टी स्टेटस पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें आज पढ़ना है सेट वैल्यू, राइट। तो हम यहाँ पे सेट वैल्यू को डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। इसकी जो राइट एड्रेस है यहाँ पे हम X0 कर देते हैं हर बार की तरह, राइट। यहाँ पे एंटर कर दिए और चलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट में चलते हैं। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं सेट वैल्यू, राइट। तो फ्रेंड्स ये सेट वैल्यू काम क्या करता है, अगर हमें कोई क्वांटिटी की ज़रूरत है, राइट, अगर हमें कोई 100 पीस चाहिए, राइट, मटेरियल निकालना है, तो यहाँ पे हम सेट वैल्यू करके उस पीसेस को निकाल सकते हैं। अब इसको कोई डिस्प्ले चाहिए सेट वैल्यू को, राइट। तो चलिए हम यहाँ पे डाटा डिस्प्ले पे चलते हैं और एक नंबरिंग डिस्प्ले लेते हैं, राइट, ताकि नंबर के थ्रू ही हमारी सेट वैल्यू काम कर सके। तो यहाँ पे हमने डबल क्लिक किए तो इसकी जो राइट एड्रेस है इसे भी हम X0 कर देते हैं, एंटर कर दिए, ओके कर दिए, राइट। यहाँ पे हम टेक्स्ट में आते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट में कुछ लिखने का शो नहीं हो रहा, तो हमने सिंपली ओके क्लिक कर दिए। अब प्रोजेक्ट में आने के बाद ऑफलाइन सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का शो होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो सेट वैल्यू है यहाँ पे 0 लिखा हुआ था, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमें 145 पीस निकालनी है कोई चीज़ का, राइट। तो हमने यहाँ पे सेट वैल्यू कर दी है तो यहाँ पे शो हो चुकी है 145, राइट। अगर हम यहाँ पे जो इसकी लिमिट है यानी 49 है, अगर इसकी हम यहाँ पे 59 लिमिट करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्जिट द लिमिट। अगर आप सेट वैल्यू से जितना दिया हुआ है अगर आप उससे क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे एग्जिट वैल्यू शो होगा, राइट। तो ये अच्छा यूज होता है जाकि हम अपने जो जितने भी आवश्यकता है यानी सेट वैल्यू के थ्रू हम अपने उतने क्वांटिटी को निकाल सकें, राइट। तो चलिए अब इसको यूज करने के लिए हम सेट वैल्यू के तरह ही हम सेट कांस्टेंट को यूज करते हैं। देखिए अब सेट कांस्टेंट काम किस किस तरह करता है। सेट वैल्यू डिस्प्ले माध्यम हो गया, राइट। अब सेट कांस्टेंट काम कैसे करेगा, इसके भी हमने राइट एड्रेसिंग 0 दे देते हैं। टेक्स्ट में आने के बाद इससे भी हम टेक्स्ट सेट कांस्टेंट क्लिक कर देते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, राइट। यहाँ पे हमने जैसे ही कांस्टेंट लिख दिए, यहाँ पे देखिए मेन में डिटेल्स में 0 शो हो रहा है, राइट। यानी कहने का मतलब है जैसे ही हम यहाँ पे प्रोजेक्ट में चलते हैं ऑफलाइन सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ अगर हम यहाँ पे कोई सेट वैल्यू डालें, राइट, यानी कोई भी व्यक्ति अगर उसे 56 पीस चाहिए, राइट, उसने 56 पीस एंटर कर दिया और जैसे सेल्स कॉन्टेंट पे क्लिक करेगा ना तो उसका 0 हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ डिटेल में हमने देखा था कि 0 लिखा हुआ था, राइट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल दूसरा देख देते हैं 896, राइट। जैसे सेल्स कॉन्टेक्ट किया तो यहाँ पे 0 हो गया। 0 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे देख पाएंगे जो डिटेल्स में यहाँ पे 0 शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम 50 लिख दें और ओके कर दें तो ऑफलाइन सिमुलेशन पे क्लिक किए और यहाँ पर अगर देख पाएंगे कि सेट वैल्यू पे हमने दे दिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से हमें पीस निकालने हैं 890, तो यहाँ पे हमने इंटर कर दिए 890। अब जैसे सेल्स कंटेंट पे क्लिक किए तो यहाँ पे जैसे कि बता रहा है आपको 50 पीस की ज़रूरत है, आपने ज़्यादा पीस इंटर कर दिया है, राइट। तो उस तरह हम सेट कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं, राइट। बट हमें 50 पीस से भी ज़्यादा ज़रूरत है तो सेट वैल्यू के माध्यम से हम उससे इंक्रीज करके अपने पीसेस को निकाल सकते हैं, राइट। तो हम फ्रेंड्स इस तरह हम यूज करते हैं अपने HMI में सेट वैल्यू और सेट कांस्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू जैन। अब हम जो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे तो लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।